दोस्तों, दुनिया के सारे देश कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर भारत के पास मसाले ज्यादा हैं तो भारत के पास कच्चा तेल नहीं है, इसीलिए वो किसी देश से कच्चा तेल आयात करता है तो अपने मसाले उन देशों को निर्यात करता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक बेहतर और आधुनिक जीवन के लिए हर देश दूसरे देश पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं उन टॉप 4 प्रोडक्ट्स के बारे में जो भारत अपने यहाँ से विदेशों में निर्यात करता है। निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, यानी दूसरे देशों को अपने प्रोडक्ट्स बेचना, जिसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो सिर्फ भारत ही निर्यात कर सकता है। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हमारा देश पूरी दुनिया को कौन कौन से प्रोडक्ट निर्यात करता है, जिसके बिना दुनिया के कई देशों में सुचारू रूप से काम शायद ना हो पाए। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि उन प्रोडक्ट्स की विदेशों में इतनी मांग क्यों है। स्पाइसेस। दोस्तों, भारत की बात और मसाले यानी स्पाइसेस की बात ना हो तो बात पूरी कैसे होगी। विदेशों में, खासकर पश्चिमी देशों में, भारत की पहचान पूरी तरह इस बात से होती है यहाँ के खानों में भारी मात्रा में मसाले होते हैं। ये मसाला ही था जिसके लिए भारत में पहले डच आए, फिर अंग्रेज आए और भारत पर राज किया, क्योंकि हमारे देश में पाए जाने वाले मसाले इतने खास हैं कि इनके प्रयोग से एक तो खाना टेस्टी बनता ही है और साथ ही साथ ये मसाले कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए भी उपयोगी होते हैं। मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च, धनिया, इलायची, जायफल और दालचीनी आज भारत मसाला उत्पादन में, या कहें कि मसाले की फसलों के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि भारत इन स्पाइसेस को अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया में निर्यात करता है, जो कि भारत की तरफ से निर्यात होने वाला एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज स्पाइस बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को मसाले का निर्यात करता है, लेकिन कोरोना काल में बांग्लादेश, मोरक्को, ईरान, मलेशिया और चाइना जैसे देशों में भी भारतीय मसालों की मांग बढ़ी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 और 2018 में भारत से कुल मसालों का निर्यात करीब 10 लाख टन से भी ज्यादा का था, जिसका टोटल रेवेन्यू करीब 3 लाख बिलियन डॉलर्स का था, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत से निर्यात होने वाले मसाले पूरी दुनिया में अपनी खास जगह बनाते हैं, क्योंकि भारत से करीब 109 किस्म के मसाले निर्यात किए जाते हैं। इसीलिए भारत मसाला यानी स्पाइसेस एक्सपर्ट्स का किंग कहा जाता है। रिफाइंड पेट्रोलियम। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल को लेकर खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक जैसे देशों पर निर्भर करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल को भारत के सहयोग के बिना इस्तेमाल में नहीं ला सकती, क्योंकि भले ही भारत में पेट्रोल और डीजल के कच्चे तेल की खदान ना हो, लेकिन भारत ही उन चंद देशों की फहरिस्त में शामिल है जो पूरी दुनिया को रिफाइंड पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। यानी कि आपके पास भले ही कितना ही कच्चा तेल हो तो आप उनका तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि वो पूरी तरह से रिफाइंड यानी कि साफ ना हो जाए। इसलिए भारत से निर्यात किए जाने वाले इस रिफाइंड पेट्रोलियम से ही दुनिया में कई देश अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर पाते हैं। बता दें कि रिफाइंड पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने की लिस्ट में भारत 10वें नंबर पर आता है। और भारत जिन देशों को ये रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है वो छोटे देश नहीं है कोई, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल उत्पादक देशों को भी अपना रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारत में खुद कच्चा तेल नहीं पाया जाता है तो वो पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे करता है और क्यों करता है? तो इसका जवाब सिर्फ यही है, क्योंकि भारत के पास कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें हैं, जो दुनिया के मानकों के हिसाब से सबसे रिफाइंड पेट्रोल को प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए भारत से रिफाइन की गई पेट्रोलियम को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश खरीदते हैं, जहां हाई रिफाइंड पेट्रोलियम की डिमांड होती है। भारतीय तकनीक इस क्षेत्र में काम इसलिए भी करता है क्योंकि इस काम को करने से भारत को विदेशी व्यापार में बड़ा लाभ हासिल होता है और साथ ही साथ देश में भारी मात्रा में आय का स्रोत पैदा होता है। आंकड़े के हिसाब से कहा जाता है कि भारत करीब 47 बिलियन यूएस डॉलर्स की कीमत का रिफाइंड पेट्रोलियम पूरी दुनिया में निर्यात करता है। दोस्तों सोचिए, इसके बावजूद भी हमारे देश में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। लेदर प्रोडक्ट्स। लेदर प्रोडक्ट्स वो चीजें दोस्तों जो पूरी दुनिया में इंसानों के शुरुआती दौर से इस्तेमाल में आती रही है। भले ही उस वक्त हम उस चमड़ी से कोई सुंदर सा जूता ना बना पाते हो, लेकिन जानवरों की खाल हमेशा से मनुष्य को ठंड और गर्मी से बचाती रही है और तब से लेकर आज तक लेदर पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से पहनावे का हिस्सा बना हुआ है।
आज पूरी दुनिया में चमड़े की इसी मांग को देखते हुए हम आपको ये बता दें कि भारत पूरी दुनिया में चमड़ा यानी लेदर प्रोडक्ट को निर्यात करने में दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें भारत अपने यहाँ उत्पादित होने वाले लेदर प्रोडक्ट्स में से करीब 9% हिस्सा निर्यात कर देता है, जिसकी कीमत करीब $6 बिलियन की होती है। अब अगर थोड़ा और स्पेसिफाई करके बताएं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत चमड़े के जूते बनाने के मामले में पूरी दुनिया में टॉप की कुछ कंट्रीज में आता है। भारत में लेदर ज्यादातर बड़े जानवरों के शरीर से निकाला जाता है, जैसे भेड़ और बकरी की खाल, लेकिन जूते के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चमड़े ज्यादातर गाय की खाल से बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर भारत से चमड़े का निर्यात होना बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में लेदर प्रोडक्ट का अकाल पड़ जाएगा। खैर, भारत को भी लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट से भारी मात्रा में मुनाफा होता है, इसीलिए हर साल इस निर्यात में बढ़ोतरी होती जा रही है। टी एंड कॉफी। पूरी दुनिया में चाय और कॉफी को लेकर कितना क्रेज है, ये बात बताने वाली नहीं है। अब क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण हर देश में चाय और कॉफी तो नहीं उगाई जा सकती है, इसीलिए इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ही पूरी दुनिया निर्भर करती है। इसी कड़ी में आपको बताएं कि भारत चाय और कॉफी एक्सपोर्ट करने में भी दुनिया की टॉप कंट्रीज में से एक है, क्योंकि यहाँ पर असम में सबसे बेहतरीन चाय के बागान है, तो वहीं साउथ इंडिया में सबसे बेहतरीन कॉफी के बागान भी पाए जाते हैं। भारत चाय कॉफी का उत्पादन करने में दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। भारत में कॉफी की बहुत ज्यादा खपत नहीं होती है, इसलिए भारत कॉफी को उन देशों में निर्यात करता है जहां पर कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 2020 और 21 में करीब $720 मिलियन की कॉफी का एक्सपोर्ट किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि यूरोप के देश इटली में भारत की कॉफी बीन्स का सबसे बड़ा बाजार है। इसके अलावा भारत रूस, पोलैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी अपनी कॉफी का निर्यात करता है। इसके साथ ही अगर चाय की बात करें तो भारत चाय पत्ती उत्पादन में पूरी दुनिया में किसी समय पहले स्थान पर हुआ करता था, लेकिन इस समय चीन ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। इसके बावजूद भारत इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जहां की बेहतरीन चाय पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जाती है। 2020 और 21 में भारत ने करीब 203.8 मिलियन किलोग्राम चाय पत्ती का निर्यात पूरी दुनिया में किया है, जिसकी कीमत करीब 53,011 करोड़ रुपए है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की चाय और कॉफी कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये तो हो गए वो कुछ खास प्रोडक्ट्स जिनके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारत से भारी मात्रा में पूरी दुनिया में निर्यात किए जाते हैं। उनमें दलहन, कंप्यूटर पार्ट्स, मशीनरी, सी फूड्स, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, पॉलिश डायमंड मिलाकर 7500 प्रोडक्ट शामिल हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया में अपनी इस एक्सपोर्ट की क्षमता को बढ़ाएगा, या बढ़ती जनसंख्या के कारण इस एक्सपोर्ट में कमी आएगी? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।